दोस्तों फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है वो हम सभी को मालूम है, जिसने व्हाट्सएप को ओन कर रखा है, इंस्टाग्राम को ओन कर रखा है, ओकुलस रिफ्ट को ओन कर रखा है या फिर इसी तरीके की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को ओन कर रखा है। और फेसबुक तो खुद ही इतना बड़ा नाम है जिसको हम सभी ने यूज़ भी कर रखा है। उसके सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी हम एक्टिव ही होंगे, जहाँ पर बहुत से लोग आज भी इसको यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर खुद करोड़ों लोग लगे पड़े हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो सारी दुनिया को एक तरीके से फेसबुक ने अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे लोग भी मौजूद है जिनकी कुछ कंप्लेंट्स भी होती है, जिनसे बात करने के लिए कस्टमर सर्विस सपोर्ट भी चाहिए, जिसकी वजह से फेसबुक ने एक 5 साल पहले स्टार्ट हुई स्टार्टअप कंपनी को एक खरीद डाला है जिसका नाम है कस्टमर। दरअसल यहाँ पर ये एक CRM कंपनी है, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि AI के थ्रू यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उनसे बातें करती है। यहाँ पर कस्टमर एग्जीक्यूटिव को मैन्युअली उनसे बात करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉब्लम जो भी पहले से ही फीड कर रखी होती है उनको उनके हिसाब के आंसर दे देता है। तो यहाँ पर इन्होंने इस कंपनी को परचेज किया ताकि अपने जो प्रॉब्लम है जो कि कस्टमर से रिलेटेड है उनको सॉल्व किया जा सके। पूरी की पूरी एक कंपनी को ही ओन करके जो इन्होंने $1 बिलियन में ही खरीद डाली है। दोस्तों हर मोबाइल मैन्युफैक्चरर चाहता है कि उनका फोन दूसरे फोनों से हटकर दिखे, तभी तो वो मार्केट में ज्यादा बिकेगा, क्योंकि उसकी हाइप क्रिएट हो जाएगी कि भैया ये अलग है, इसका कैमरा ही बिल्कुल अलग है, इसका डिस्प्ले ही बिल्कुल अलग है, इसका लुक ही बिल्कुल अलग है। जैसे कि आईफोन बिल्कुल ही अलग है, iOS ही अलग है, सब कुछ ही अलग है उसका, जिसकी वजह से लोग थोड़े से हटकर लगते हैं दूसरों के कंपैरिजन में जो कि एंड्रॉयड लेके घूमते हैं। लेकिन यहाँ पर Realme कह रहा है कि भैया 2021 में वो सबसे लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के साथ में आएगा, जो कि Realme को बना देगा पहली ऐसी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि 888 चिपसेट को यूज करेगी 2021 में। बाकी कंपनियां तो आ ही जाएंगी, मतलब इसके एक हफ्ते बाद आ जाएगी, एक महीने बाद आ जाएगी, सभी को तो यूज़ करना ही है, लेकिन ये पहली बन जाएगी जो कि इस चिपसेट को यूज़ करेगी। 2020 के वक्त में भी इन्होंने स्नैपड्रैगन 865 5G प्रोसेसर को यूज़ किया था, जिसकी वजह से ये पहली कंपनी थी जिन्होंने इस चिपसेट को यूज़ किया था अपने Realme X50 Pro 5G के साथ में। दोस्तों जब से कोरोना वायरस की स्टार्टिंग हुई है तब से दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लोगों के रहने सहने में ही बदलाव आ चुके हैं। मतलब पहले तो हम ऐसे ही कुछ भी करते रहते थे, क्या कोई फिक्र होती थी? नहीं होती। लेकिन अब भीड़ में जाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा डर लगता है, मुंह पे मास्क आ गया, हाथ में सैनिटाइजर आ गया और कई सारी चीज़ें बदली हैं। लोग भीड़ भड़क वाले इलाकों से मूव हुए भी हैं, जहाँ पर US के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के अंदर मार्च से लेकर अब तक करीबन 90,000 से लेकर 1,40,000 लोगों तक ने वहाँ से मूव फॉरवर्ड किया है। मतलब किसी ऐसी जगह पर चले गए हैं जहाँ पर भीड़ भड़का थोड़ा सा कम है। देखो एक तो वहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के, ऊपर से सर्दियाँ आ चुकी हैं और कई सारे रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगी हुई हैं। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है और घरों के प्राइस इतने ज़्यादा हाई है, रेंट हाई है। तो इसकी वजह से वहाँ से लोगों ने मूव होना ही सही समझा है, जिनके पास में अब एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर रही नहीं है, जिसकी वजह से 90,000 से लेकर 1,40,000 लोगों तक की वहाँ पर पोस्टल एड्रेस चेंज करवाने की रिक्वेस्ट गई है, जिसके बाद में वहाँ पर ये मालूम चला है कि भैया यहाँ तो बहुत तगड़े वाला माइग्रेशन हुआ भी है कोविड-19 की वजह से। दोस्तों प्लास्टिक हमारी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लमों में से एक है, जो कि इंसानों ने खुद ही फैलाई है। अब समुद्र में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर प्लास्टिक मौजूद ना हो। दुनिया के सबसे ऊंची जगह यानी माउंट एवरेस्ट तक के ऊपर प्लास्टिक मौजूद है, जिसको सॉल्व करने में ही शायद कई साल लग जाएंगे, क्योंकि कई प्लास्टिक ऐसी हैं जिनको डिकम्पोज करने में ही 200 या 400 साल लग जाएंगे, कईयों को रिसाइकिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में पता है क्या है, कि हम कहीं भी जब भी खाना खाने के लिए जाते हैं या फिर पीने के लिए जाते हैं, मैकडोनल्ड में जो भी कोका कोला हम पीते हैं, उसके लिए जो हमें कप मिलता है वो भी प्लास्टिक की लीड के साथ में आता है। जो कवर होता है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि लगा दिया जाता है, उस पर कई सारी शायद कंपनियां पेपर कप यूज़ कर रही होंगी जो कि डिकम्पोजेबल होगा, लेकिन उसके ऊपर लगाया गया कवर एक्चुअली में प्लास्टिक का ही होता है, उसके साथ में दिया गया स्ट्रॉ भी प्लास्टिक का ही होता है। और इस इशू को सॉल्व करने के लिए UK की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक कप डिज़ाइन किया है जो कि कुछ इस तरीके का है, जिसका नाम है बटरफ्लाई
कप। ये एक यूनिक फोल्डेबल डिज़ाइन के साथ में आता है जिसका पेटेंट भी करवा लिया गया है। ये पेपर से बनाया गया है पूरा का पूरा और इसमें कोई भी प्लास्टिक कवर लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको स्ट्रॉ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप बड़े आराम से जो भी लिक्विड होगा इसके अंदर वो पी सकोगे। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी आता है। ये सिर्फ $1 के 100 आते हैं, यानी कि 70 रुपये में 100 कप आएंगे कुछ इस तरीके के, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिकम्पोजेबल कप होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे समुद्र के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए और सी लाइफ के लिए। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपके जैसा दिखने वाला अगर मास्क कोई कंपनी बनाना चाह रही है, तो क्या आप अपने फेशियल लुक्स को दोगे एक कंपनी को जो चाहती है कि भैया आप दो और उसके बदले में आपको वो देंगे 35,000 रुपए के आसपास में? क्योंकि ऐसा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है दैट फेस, जो कि जापानीज कंपनी कमैनिया ओमोटो चला रही है टोक्यो के अंदर, जहां पर वो कह रही है कि भैया टोक्यो के जितने भी रहने वाले हो, अगर वो वॉलंटियरली अपने फेशियल लुक्स को हमें देते हो अपने रियलिस्टिक मास्क को तैयार करने के लिए, तो हम आपको इतने रुपए देंगे। जहां पर एप्लीकेंट की उम्र 20 साल से अबव होनी चाहिए और वो टोक्यो का ही रहने वाला होना चाहिए। दरअसल ये कंपनी सिर्फ रियलिस्टिक मास्क ही बनाती है, जिसकी वजह से ये वॉलंटियरली लोगों को ले रही है, जहां पर वो कह रही है कि अगर अपने फेशियल लुक्स को दोगे तो हम आपको पैसे देंगे। तो लोग आ भी रहे हैं ऐसा करने के लिए, जहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा करोगे? अपने फेशियल लुक्स को दोगे किसी को मास्क तैयार करने के लिए अपने लिए, जिसके बाद में वो उसको बेचेगी भी? और यहां पर इसके बाद में आप नहीं कह सकते कि भैया मेरा मास्क तैयार कर दिया तो इसे हटाओ, अब मैं नहीं चाहता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, आपको पैसे दे दिए जाएंगे और सिर्फ 35,000 रुपए के बदले में लोग अपने फेशियल लुक्स को दे रहे हैं, जहां पर रिस्क तो यहां पर रहेगा ही, चाहे फ्रॉड हो, स्कैमर हो, थीफ हो, क्रिमिनल हो, वो शायद इस मास्क का यूज कर सकते हैं आने वाले वक्त में। अगर इस बात को सुन के आपने नो किया है तो क्या ही किया है। दोस्तों, इम्पॉसिबल बर्गर नाम की कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने प्लांट बेस्ड मीट तैयार किया था यूएस के अंदर। वो बिक भी रहे खैर वहां पर, लेकिन अब यूएस की एक ईट जस्ट नाम की कंपनी है जिन्होंने लैब ग्रोन चिकन मीट तैयार किया। हालांकि दूसरी कंपनियां भी है जिन्होंने तैयार किया है, लेकिन सिंगापुर की फूड एजेंसी ने इनको अप्रूवल दे दिया है अपनी कंट्री के अंदर, जिसके बाद में सिंगापुर दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन जाती है जिन्होंने लैब ग्रोन मीट को सेल्स का अप्रूवल दे दिया है। दरअसल यहां पर कर क्या रहे हैं ये कंपनी? ये चिकन मसल सेल को लेते हैं जिसमें किसी भी जानवर को मारा नहीं जाता, ना ही प्लांट का यूज किया जाता है, ये सिंपली उसकी मसल का यूज करते हैं, जिसके बाद में उसको ग्रो करते हैं। उसके लिए जितने भी प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, मिनरल चाहिए, शुगर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, अदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे उसको प्रोवाइड करते हैं अपने एक चेंबर के अंदर जो भी इन्होंने डिज़ाइन किया गया है। जिसके बाद में जब वो राइट साइज का हो जाता है तो उसको ले लिया जाता है खाने के लिए, तो फिर उसके बाद में पकाया जा सकता है, जिसमें सेम टेस्ट रहेगा जैसे असली चिकन के अंदर रहता है। बस इसमें किसी जानवर को मारा नहीं जाता है, उसे लैब में ग्रो किया जाता है उस मसल के टुकड़े को, जिसके बाद में उसको बेचने का अप्रूवल अब सिंगापुर के अंदर मिल चुका है, जिसकी वजह से दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने ये अप्रूवल दिया है अपनी कंट्री के अंदर बेचने के लिए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।